दोस्तों 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बारे में वीडियो बन रही है। बेहद ही आश्चर्यजनक वीडियो है कि ममता कुलकर्णी ने ऐसा कौन सा काम किया था जिनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने जा रही है। ममता कुलकर्णी कौन थे, ममता कुलकर्णी ने कौन कौन सा ऐसा काम किया, फिर उन्होंने अचानक बॉलीवुड को क्यों छोड़ दिया, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलेगी, इसको मैं जरूर अंतिम में बताऊंगा, बशर्ते आप इस वीडियो में बने रहें। ममता कुलकर्णी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि डी कंपनी से उनका क्या कनेक्शन था, डी कंपनी में कौन सा ऐसा आदमी था जिसने उनके बारे में फ़ोन किया था, वो किससे शादी की थी, उनके ऊपर क्या आरोप लगे थे, उन्होंने कौन कौन सा ऐसा काम किया, उसके बारे में पूरी कहानी बन रही है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें, पूरा सुने, तब आपके समझ में आएगा कि पूरी कहानी क्या थी। आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आश्चर्यजनक वीडियो है। अंतिम में मैं आपको 10 वाक्य बताऊंगा जिससे हम लोगों को कुछ शिक्षा मिलती है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी जी का जन्म 26 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। ममता कुलकर्णी की 2 बहनें और थीं। एक बहन का नाम मिथिला और दूसरी बहन का नाम मोमिना था। ममता कुलकर्णी की जो माता जी थीं, बेहद ही धार्मिक महिला थीं। हमेशा सुबह शाम दोनों टाइम भगवान की पूजा आरती किया करते थे और बहुत ही आध्यात्मिक महिला थी। उनका पूरा प्रभाव ममता कुलकर्णी के जीवन पर पड़ा था। ममता कुलकर्णी बेहद ही मेहनती किस्म की एक लड़की थी, पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में ही हुई थी, जिसका विद्यालय का नाम था संत जोसेफ स्कूल। संत जोसेफ स्कूल में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वो बहुत ही चाहती थी कि मैं भी कुछ करके बड़ा इंसान बनूं। बहुत मेहनती और संघर्षशील महिला थी। पढ़ते पढ़ते ही लगभग 16-17 साल की अवस्था में उन्होंने फिल्म में जाना शुरू किया और एक अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई। आप देखे होंगे कि सलमान खान, शाहरुख खान जो उस जमाने के सुपर स्टार थे, अक्षय कुमार, अजय देवगन, उनके साथ उन्होंने फिल्म बनाई और बहुत ही चर्चित महिला हुई। लोग चाहते थे कि मैं भी जानूं कि ममता कुलकर्णी कौन है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उनकी बनी थी। आप जानेंगे तिरंगा, उस जमाने में फिल्म आई थी तिरंगा। दूसरी फिल्म थी आशिक आवारा, और जिससे उनको एकदम बेहद ही प्रसिद्धि मिली पूरे देश विदेश में। वह फिल्म थी करण अर्जुन, शाहरुख खान के, अक्षय कुमार के साथ, सलमान खान के साथ अनेक फिल्मों उन्होंने बनाई। फिर अचानक हुआ कि उनकी एक फिल्म आई थी सबसे बड़ा खिलाड़ी, वक्त हमारा है। इस तरह से कम 10 फिल्म आप देखेंगे जो सुपर हिट फिल्में हुई थी। ऐसी हीरोइन जिस देश विदेश में एकदम लोग उनके प्रति, जब उनकी फिल्में चलती थी फिल्म घर में, तो लोग एकदम लाइन लगा लगा करके टिकट लेते थे और फिल्म देखते थे। बहुत ही प्रसिद्ध महिला। और अचानक क्या हुआ, उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया। उनके ऊपर कौन कौन से आरोप लगे और आज वो क्या कर रहे हैं। अचानक 2024 में अभी जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, तो वहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। 24 साल तो वो कहाँ थी, उनके ऊपर क्या आरोप लगे थे, इसके बारे में एक एक परत में बताने जा रहा हूं। यह वीडियो बेहद ही सनसनीखेज खुलासा करने वाला है, बशर्ते इस वीडियो को आप स्किप न करें। अगर आप स्किप करेंगे तो एक बेहद ही अच्छी जानकारी से हाथ धो लेंगे। बहुत अच्छी जानकारी ममता कुलकर्णी जी के बारे में बन रही है कि ममता कुलकर्णी जी पढ़ने बहुत अच्छी महिला थी, बहुत मेहनत करके पढ़ती थी। इंटर के लगभग पढ़ाई करने के पश्चात वो अचानक फिल्मी दुनिया में चली गई। अनेक उन्होंने फिल्म बनाई, वक्त हमारा है, आशिक आवारा, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बहुत सारी फिल्में बनी जो कि सुपर हिट फिल्में हुई थी। सलमान खान, शाहरुख खान के उन्होंने सुपर हिट फिल्में की और एक से एक अच्छी फिल्में बनाई। फिर अचानक क्या हुआ कि एक बार उन्होंने एक पत्रिका के लिए एक फिल्म फोटो शूट किया था। वो फोटो थोड़ा सा विवादित फोटो था। उस फोटो को लेकर के जो फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार संतोषी जी, निर्देशक का नाम था राजकुमार संतोषी, उससे कुछ उनका विवाद हुआ। और जब विवाद हुआ तो धीरे धीरे करते करते उनके मन में थोड़ा हीन भावना जागृत हुई। फिर लोग बताते हैं कि उनको कुछ फिल्में कम मिलने लगी, जो अपने आप को, अपने शरीर से, अपने सेहत से, अपने आप से उनको हीन भावना महसूस होने लगी कि मैं एक जमाने की इतनी बड़ी सुपर स्टार और आज धीरे धीरे करके मेरी फिल्में कम हो रही हैं। तो पता लगा कि लोगों ने बताया कि डी कंपनी के भाई छोटा राजन जो था, छोटा राजन से उन्होंने फोन करवाया। अब वो फोन उन्होंने करवाया, कौन किया, उनके चाहने वाले किए या उनके घर वाले किए या उनके रिश्तेदार किए, आज तक वह एक पहेली बना हुआ है कि किसने फोन किया। डी कंपनी के जो छोटा राजन है, उन्होंने फोन किया राजकुमार संतोषी के पास कि नहीं, इनको फिल्म दिया जाए। ऐसा कर करके लोगों ने कहा कि उनका संबंध अंडरवर्ल्ड से है। और इस तरह की जानकारी जब मिली तो उनके ऊपर केस भी चला और लगभग 2000 करोड़ रुपए का आरोप, जो ड्रग्स तस्कर था जिसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनके बारे में अगर आप देखेंगे कि विकी गोस्वामी
जो हमारे ड्रग तस्कर है देश का, उसके साथ उनका कनेक्शन जुड़ा कि विक्की गोस्वामी के साथ इनका जो है कुछ रिश्ता है, जिसे बाद में उन्होंने नकारा कि नहीं मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि जब विक्की गोस्वामी जेल में था तब उन्होंने उससे शादी की थी। यह भी उनके ऊपर आरोप लगता है, लेकिन आज तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी, उनको लगा कि नहीं, जब फिल्में हमारी कम हो रही हैं, उनके मन में कुछ हीन भावना जागृत हुई, तब उन्होंने देश छोड़ दिया और देश छोड़ करके चली गई केन्या। केन्या में लगभग 24 साल तक वो रही। 24 साल का एक बहुत बड़ा समय होता है। 24 साल तक वो केन्या में रही और वहां उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एकदम एकांत में रही, तपस्या करती थी, त्याग करती थी और एकांत जीवन में बिताना चाहती थी कि कोई ये न कहे कि नहीं, मैं यहाँ रह करके किसी प्रकार का दबाव बना रही हूँ। उनके ऊपर केस चला, हाई कोर्ट से लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चला। बाद में वो बरी हुई और बरी होकर के 2024 में जब अचानक फिर से भारत लौटी तो लोगों को लगा कि नहीं, एक बार फिर से ममता कुलकर्णी जी फिल्म बनाएंगे। लेकिन उन्होंने अचानक प्रयागराज में जब महाकुंभ चल रहा था अभी, तब उन्होंने महामंडलेश्वर बनाया गया उनको, और वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी। लोग सोचे कि नहीं, फिर से फिल्म बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब इतने आगे अध्यात्म में चली गई हूँ कि अब फिल्म बनाना तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, मैं अब कोई भी फिल्म नहीं बना सकती। फिर इसके बाद उनसे पूछा गया कि नहीं, अब आपका आगे का क्या प्लान है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सनातन धर्म को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना, धर्म को युवाओं को जोड़ना अभी मेरा है। नारी शिक्षा से लेकर के बालिका शिक्षा, भाईचारा, प्रेम व्यवहार बढ़ाना, युवाओं के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ, इसके लिए मैं कुछ करूँगा। अब मैं बॉलीवुड कभी नहीं जाऊंगी। अनेक प्रकार के इसमें रहस्य छुपे हुए हैं कि 24 साल तक वो कहाँ रही। उन्होंने कहा कि मैं केन्या में थी, वहां जाकर रह करके मैं तपस्या करती थी, बड़े बड़े संत महापुरुषों से मिल करके मेरे अंदर आध्यात्म की भावना जागृत हुई कि नहीं, इस बॉलीवुड चकाचौंध में कुछ नहीं है, अब मुझे आगे का रास्ता अपनाना है। फिर 24 साल बाद जब वो भारत पुनः लौटी तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं फिर कभी भी फिल्मी दुनिया में नहीं जाऊंगी। अनेक टीवी पत्रकारों ने उन्होंने पूछा कि क्या फिर से फिल्म में जाएंगी? उन्होंने कहा कि अब मैं फिल्म में जाने का कोई मेरा प्रश्न ही नहीं है, मैं आध्यात्म की ही दुनिया में रहूंगी। लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, नारी जाति की प्रचार के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए अब मैं उसी में पूरी तपस्या करूंगी। 12 साल तक, जब मैं 24 साल तक बाहर थी तो मैं बहुत ही तपस्या में थी, एकांत जीवन मैंने जिया। अब मेरे अंदर किसी प्रकार का मोह माया और लालच नहीं रह गया है। अब मुझे चाहे जो हो जाए, धर्म के ही प्रचार प्रसार के लिए मुझे रहना है। इस प्रकार से ममता कुलकर्णी जी ने कहा कि अब मैं फिल्म में फिर से आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और लोगों ने कहा कि नहीं, आपने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े से संबद्ध है और किन्नर अखाड़ा में कोई पाबंदी नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो फिर से इस कपड़े को उतार करके दूसरा भी कपड़ा पहन सकती हूँ। कोई ये पाबंदी नहीं, दिन भर 24 घंटा आपको इसी तरह रहना है। आप मन से अपने भजन करते रहें और किन्नर अखाड़े में कोई विशेष पाबंदी नहीं रहती है। इसलिए उन्होंने किन्नर अखाड़े को चुना। तो मैंने आपको बताया कि ममता कुलकर्णी जी 24 साल तक बाहर थीं और उन्होंने अपने आप को त्याग, तपस्या, मोह माया से दूर रखते हुए धर्म के क्षेत्र में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए यदि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं आगे के लिए करूंगी। देश में सद्भावना, भाईचारा, प्रेम बना रहे, इसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। हिंदू धर्म के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मानव सभ्यता के लिए कुछ करना चाहती हूँ, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई आगे फिल्म में जाने का रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों की इससे शिक्षा क्या मिलती है। शिक्षा, हम लोगों को सबसे पहली शिक्षा मिलती है कि समय किसी का नहीं होता, समय सबसे बलवान होता है। लोग कहते हैं ग्राहक और मौत कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। समय इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है और हर आदमी के जीवन में एक बार बेहतर समय जरूर आता है। आप चाहे तो उस समय को भुना लें और आप चाहे तो उस समय को इस तरह से छोड़ दें। एक बार समय जब निकल जाता है, जिस समय आदमी अपने चढ़ाई पर होता है, आगे बढ़ने के लिए होता है, तो कई विकल्प उसके सामने आते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी समय को भुना करके बहुत आगे तक निकल जाते हैं और कुछ लोग उस समय को नहीं भुना पाते और जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं। उनको कुछ नहीं मिल पाता है। समय हमेशा बदलता रहता है। चकाचौंध की जिंदगी हमेशा किसी की नहीं रहती है। हमेशा परिवर्तन संसार का ही नियम है, बदलते रहते हैं समय। कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। हमेशा परिवर्तन होता रहता है जीवन में, दिन रात बदलता रहता है। कभी भी जीवन में आप देखेंगे कि एक जैसा समय नहीं रहता। पद प्रतिष्ठा, कुर्सी, सत्ता, पैसा बहुत दिनों तक नहीं रहता। 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसके बाद फिर आपको
घर में ही रहना है। इसलिए जब भी आप चढ़ाई पर हों, अपने लोगों के साथ रहें, सबकी मदद करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें, क्योंकि फिर से यही लोग आपको मिलेंगे। ये धरती गोल है, आप कहीं जाएंगे आपको फिर से वहीं आना पड़ेगा, लोग आपसे मिलेंगे। यदि आप किसी की मदद नहीं करते हैं, एकांत में जीवन जीते हैं, तो फिर से जब आपका समय बदलेगा तो आपके पास कोई नहीं रहेगा, आप अकेले रह जाएंगे। लोग जब तक नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, समाज से कटे रहते हैं। जब नौकरी करके रिटायरमेंट होकर अपने घर आते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, चुपचाप अपने एकांत में जीवन यापन करते हैं और अंत में फिर उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कभी भी जब आप चढ़ाई पर हों, एकांत न रहें, एक दूसरे की सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, सामाजिक काम करते रहें। समय बदलता रहता है, हर दिन बदलता रहता है, इसलिए कभी भी आपस में विवाद, लड़ाई झगड़ा इत्यादि न करें, मिल करके रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। प्रत्येक क्षण एक दूसरे की मदद करना सीखें, दूसरे के साथ जीने का प्रयास करें, एक दूसरे को मिल करके सहयोग करके अपने अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहें। जीवन में आप जरूर आगे तक बढ़ेंगे। संसार का नियम है, बदलना सबको है, हर चीज बदलती रहती है। यदि आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे, निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सफलता का बस एक ही सूत्र यही है कि खूब परिश्रम करें, कठोर नियम से अनुशासन में रहें, जीवन में आगे बढ़ें, एक अपना बड़ा लक्ष्य बनाएं। छोटे लक्ष्य से कभी भी कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता। जैसे आप देखेंगे कि मजदूर दिन भर में 500 रुपए कमाता है, महीने में 15,000 रुपए कमा करके वो खुश रहता है, उसका कोई बड़ा प्लानिंग नहीं होता। दिन भर नौकरी करना, शाम को सामान खरीद करके खाना और आराम से सो जाना। लेकिन वही जो एक इंजीनियर हैं, एक मैनेजर हैं, जिनकी बड़ी सोच होती है कि मुझे और आगे तक कुछ करना है, वो बड़ी प्लानिंग लेकर चलते हैं और बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। आप भी यदि मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास रहेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि आप परिश्रम करें, बड़ा लक्ष्य बनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।